Good morning, dear students. Here Randeep. Welcome you online classes. Class 10th Maths. Chapter is areas related to circles. Exercise 12.1. Now in this exercise, we'll discuss about circumference and area of the circle. First of all, look at the statement of first question. Now this is the statement of first question. The radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. Now in this statement हमें क्या गिवन है? हमें टू सर्कल गिवन है. फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल ये दे रखा है, एक सर्कल हमारे पास ये दे रखा है. अब इसमें जो सर्कमफ्रेंस आएगी और इसकी जो सर्कमफ्रेंस आएगी उनको मिला के एक लार्ज सर्कल बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे ये हमारे पास एक स्मॉल सर्कल दे रखा है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई है. एक इसका लार्ज सर्कल दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल इसकी ये हमारे पास सर्कल फॉर्म आ गई है. अब इनको मिला करके यानी इनको ज्वाइन करा दिया. ज्वाइन कराने के बाद एक लार्ज सर्कल बनाए. तो ये जो लार्ज सर्कल बना हमारे पास, इसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है. यानी इन दोनों की जो लेंथ आएगी, सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ आएगी वो लार्ज सर्कल के इक्वल आएगी. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यानी इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई r और इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई r डैश और ये किसके इक्वल आएगा 2 पाई. ये इसको डबल डैश का नाम दे दे. यहाँ पे इसको डबल डैश, यहाँ पे सिंगल डैश. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो रेडियस आएगी वो डिफरेंट आएगी. 2 पाई ये तो सब में कॉमन आएगा. अब यहाँ पे मेंशन कर लेना रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल लिख लोगे यहाँ पे. उसके बाद यहाँ से 2 पाई कॉमन निकाल लो तो याद आएगा r प्लस r डैश इज इक्वल टू 2 पाई r डबल डैश. अब 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा. r फर्स्ट रेडियस क्या दे रखी है हमें 19, तो यानी 19 प्लस सेकंड क्या दे रखी है 9 इज इक्वल टू क्या आएगा r डबल डैश. तो यहाँ पे इनको प्लस करें कितना आएगा यहाँ पे 28 इज इक्वल टू r डबल डैश. यानी रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर. ये रखा था 9 सेंटीमीटर, रखा था 19 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ दिस लार्जर सर्कल इज 28. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pause the video and note it down the solution. Now question number 2. In the question number 2 given here, the radii of two circles are 8 cm, 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to sum of the areas of the two circle. Now in the second question में दे रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा था भाई फर्स्ट की सर्कमफ्रेंस सेकंड के सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल. अब इसमें क्या दे रखा है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है. फर्स्ट सर्कल का एरिया निकालो, सेकंड सर्कल का एरिया निकालो. उनके इक्वल जो एरिया आएगा दोनों का, उनसे लार्जर सर्कल का जो एरिया आएगा वो इक्वल दे रखा है. यानी यहाँ पे क्या है फॉर्मूला आएगा पाई r स्क्वायर. r1 नाम दो यहाँ पे, पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका आएगा पाई r3 स्क्वायर या लार्ज रेडियस का नेम लोड कर दो यहाँ पे. तो यहाँ पे इसमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है r. यानी इसमें पुट करो, यहाँ पे लिख सकते हो आप एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या आएगा पाई r स्क्वायर r डैश स्क्वायर. एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, रेडियस गिवन है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे. अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आएगा. ये क्या दे रखा है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर. अब यहाँ पे इसको प्लस करो कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर. स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू r. तो रेडियस क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस 10. अब स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में आता है, बट यहाँ पे रेडियस दे रखी है तो पॉजिटिव होएगी, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे. तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास
10 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास लार्जर सर्कल की रेडियस आएगी वो हमारे पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिगर दे रखी है यहाँ पे, फिगर 12.3 depicts an archway target marked with its 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representative gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. Now question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कि भाई हमारे पास आर्चे का टारगेट करने के लिए स्कोरिंग दे रखा है गोल्ड, फिर रेड दे रखा है रीजन, फिर ब्लू दे रखा है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रिंग ऑफ एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार नोट कर देते हो यहाँ पे, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू आर प्लस आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर। अब इसमें दे रखा है जो गोल्ड का डायमीटर दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस क्या बनेगा 10.5। अब उसके बाद यहाँ से रेड का निकालेंगे, तो ये 10.5 वाइड दे रखा है, ये 10.5 दे रखा था, तो टोटल यानी रेड वाले पोर्शन को हो गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्लू में 21 में 10.5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 31.5। ऐसे ही आपके पास आगे ब्लैक आएगा, फिर व्हाइट आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक सोल्व करके दिखाता हूँ आपको रेड कैसे निकालना है, उसके बाद सेम वैसे ही होंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं फॉर एग्जांपल गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब गोल्ड रीजन का एरिया निकालना है, रेडियस दे रखिए 10.5, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन दे रखा है वहाँ पे 10.5, तो एरिया क्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर 10.5 इंटू 10.5, ये तो आ गया गोल्ड सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर हम निकालना रेड, तो रेड कैसे करेंगे, कंप्लीट का निकालेंगे पहले। रेड की रेडियस आ जाएगी 21 और रेड रीजन का निकालेंगे, यानी रेड में से कंप्लीट लार्जर में से गोल्ड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन वो कैसे निकालेंगे आप, एरिया ऑफ जो हमारे पास गोल्ड और रेड को मिला के है, फिर उसमें से गोल्ड का माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे पाई यानी रिंग का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा रेडियस 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर, यानी ये तो टोटल रेड का था, ये गोल्ड का माइनस कर दिया। उसके बाद इसको फॉर्मूला पुट कर सकते हैं आप 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5, तो ये आएगा हमारे पास रेड का। फिर हमने फॉर एग्जांपल ब्लू का निकालना है, तो ब्लू वाले पोर्शन की जो रेडियस बन जाएगी 13.5 बन जाएगी, उसमें से फिर रेड का यहाँ तक का माइनस कर देना आपने, फिर गोल्ड को छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, रेड का निकालने के लिए गोल्ड को माइनस कर दिया, फिर हम इसका निकालेंगे तो इसको भूल जाओ, बीच में कुछ है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर जो रेड था इसको माइनस कर देंगे, किसमें से, ब्लू वाले में से। फिर उसके बाद आगे निकालेंगे, फिर इसको भूल जाएंगे, यहाँ पे ब्लू वाले को माइनस कर देंगे। तो यानी इसमें अप्लाई होएगा हमारे पास एरिया ऑफ रिंग फॉर्मूला, वो पुट करना आपने, ये सोल्व हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 गिवन हियर, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 cm each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? यानी इसमें जो डायमेंशंस दे रखे हैं, डायमीटर दे रखा है सेंटीमीटर में, डिस्टेंस हमें दे रखा है किलोमीटर में, तो इस डिस्टेंस को भी हमने सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर हमें रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। नाउ सॉल्व हियर द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ अ कार 80 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर दे रखा है कि भाई फॉर एग्जांपल, अब उसने दे रखा है भाई 10 मिनट्स के अंदर
वो कार कितना डिस्टेंस कवर करती है वो हमें फाइंड आउट करना है। बट उसने दे रखा है कि 60 मिनट्स में जो कार डिस्टेंस कवर करती है वो कवर करती है 1166 किलोमीटर। इसमें जो स्पीड दे रखी है पर आवर की वो दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 मिनट्स में, क्योंकि हमें 10 मिनट्स का निकालना था, तो 60 मिनट्स में जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे, इसको आपने सोल्व करना है लास्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इन 60 मिनट्स कार कवर द डिस्टेंस 66 किलोमीटर, और 1 मिनट्स में कितना आएगा 66 अपॉन 60, और 10 मिनट्स में कितना आएगा 66 अपॉन 60 इंटू 10, कैंसिल कर दो इसको, 11 किलोमीटर, यानी 10 मिनट्स का जो डिस्टेंस आ गया टोटल वो 11 किलोमीटर आ गया। और आपको पता है कोई भी व्हील होता है उसको रेवोल्यूशन यानी चक्कर काटता है वो तब जाके वो डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले इसका 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन, या फिर इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस के ही इक्वल होता है 1 रेवोल्यूशन। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब ये तो सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में, तो इस किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से कर दिया तो मीटर में आ गया, बट इसमें करना है सेंटीमीटर में, तो किससे करते हैं दोबारा फिर 100 से, यानी 11 और कितनी जीरोज आ गई हैं 5 जीरोज, तो ये सेंटीमीटर में आ गया डिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, क्या है यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 40। अब यहाँ पे आपने निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद आपने इसको सोल्व करना है, इसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा था हमारे पास, डिवाइड किससे कर देना इसको 2 इंटू 22 इंटू 40, और ये 7 अप में चला जाएगा। तो इसको सोल्व कर देना तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस। If the parameter and the area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये हमें न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा है, मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा हमें। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रेडियस को फाइंड आउट करना हमने, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर दे रखा है यानी आर इंटू आर इज इक्वल टू 2r, आर से आर कैंसिल, तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी सेंटीमीटर मीटर कुछ दे रखा है। स्टेटमेंट में 5 में क्या था, इसमें दे रखा था हमारे पास कि हमें एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट किया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से फिर हमने सोल्व किया तो यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू आ गया 2। अब इससे अगर हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 2 पुट करें तब भी यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 इंटू 4, यानी दोनों का वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन चेक करो कौन सा दे रखा है 2 यूनिट ए, तो इसका जो आंसर करेक्ट आएगा वो कौन सा आ जाएगा ए। तो ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 12.1 कंप्लीट एक्सरसाइज। नाउ सब्सक्राइब दिस लिंक टू गेट more videos about this chapter. So dear students, thank you and have a nice day.